किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। तो क्या नए दौर की नई सियासत में रमी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ने में लगी हुई है? क्या बुलडोजर का मुंह सिर्फ एक दिशा में कर दिया गया है? गुनहगार अगर मुसलमान होगा तो एक्शन होगा, नहीं तो आरोपी जेल की सलाखों के पीछे जाकर भी घर वापस लौट आएंगे। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी यही सारे आरोप सबूत देते हुए लगा रहे हैं। हाल ही में कुणाल कामरा ने एक पॉलिटिकल सटायर वाले पैरोडी सॉन्ग को मंच पर पेश किया तो कुछ लोगों के सीने में जलन होने लगी। बगैर नाम लिए किए गए जोक को शिंदे सेना ने अपने ऊपर लेते हुए कामरा के कॉमेडी करने वाली जगह को ही तहस नहस कर दिया। फिर क्या था, सियासी गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई, जिसमें अब ओवैसी ने भी छलांग लगा दी है और फडणवीस से लेकर योगी आदित्यनाथ तक को चैलेंज दे डाला है। जरा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से। कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, मस्खरा है। उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को तो गुंडे बोला, गद्दार बोला। जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिए। क्या करे? तोड़ दिए। अब हम फडणवीस से, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? बीती 17 मार्च को नागपुर में हिंसा हुई थी, जिसमें 38 साल के इरफान अंसारी की मौत हो गई थी। घटना वाले दिन रेलवे स्टेशन जाने के लिए इरफान घर से निकला था, लेकिन हिंसा की जद में आकर जान गंवा बैठा। ओवैसी उसे लेकर कंपैरेटिवली क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद करके जा। यानी कि घर उनके तोड़े जा रहे हैं जो सत्ता के निशाने पर हैं, उनके नहीं जो सत्ता के करीब है। अब एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर हमला करणी सेना का होता है। वहां पर योगी के एनकाउंटर पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी खड़ी रह जाती है। संभल की तरह पुलिस वाले बंदूक लेकर करणी सेना वालों पर टूट नहीं पड़ते। जो कार्रवाई होती भी है वो दिखावा मात्र लगती है, क्योंकि सूबे की कानून व्यवस्था कहने को तो काफी सख्त है। फिर आगरा में क्या हो गया? घटना के बाद कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। कानून उनके आगे इतना पंगु कैसे हो जाता है कि करणी सेना वाले धमकी दे रहे हैं कि एक बार आकर उत्पात मचाया है, दोबारा फिर आएंगे और फिर उत्पात मचाएंगे। क्या इसे कानून का राज कहा जाएगा? हालांकि यहां ओवैसी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। धर्म के नाम पर सियासत करना बैरिस्टर साहब को खूब आता है, पर सियासत एक जगह है और सामाजिक व्यवस्था एक जगह। संविधान की जो किताब राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता दिखाने के लिए घूमते हैं, वो देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। और कानून की नजरों में घनश्याम हो या फिर अब्दुल, दोनों एक समान है। पर सियासतदान वोट के खातिर इस पर झगड़े की खेती करते हैं और फिर देश सुलगता है। बीजेपी के लिए हिंदू खतरे में आता है और ओवैसी के लिए मुसलमान। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, अगर जहां पे 100 मुसलमान हैं तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाई फिर आप? मैं, शौकत, यामीन, 3 लोग थे, वो 2 मिलके 6-7 राउंड गोली चला दिए। क्यों चलाए मुझ पे गोली?
बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन जालिमों की बेल कैंसिल करना पड़ा। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उसको मारा और पीटा। अब कल ईद आएंगी, मैं हर एक को रोड पर पकड़ के बोलूं नहीं तो खाना ही शीर खुरमा, पीना पूरा 1 लीटर पीना, तू डालता हूं तेरे मुंह पी, नहीं तो सेविया खाना। अरे मैं शुगर का पेशेंट, नहीं तो खाना, मुंह खोल डाल सकते आप डाल सकते क्या? बोलो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते आप। जबरन होली खेलने के से मजबूर करे, वो इनकार कर रहा, भाई भाई मत करो, पीट दिए। अभी नो बोल रहे कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। यसदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आईन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है और ये हिंदुस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, और ये इनके जबान से ये निकलता है